का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यही बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। शिक्षा का अधिकार सरकार ने संविधान बनाया और इसके लिए करोड़ों का सालाना बजट भी बनता है, लेकिन देश में आज भी कई ऐसे वनांचल गांव हैं जिनको शिक्षा के मौलिक अधिकार का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते बच्चे ज्ञान का दीप नहीं जला पा रहे हैं। आज़ादी के 7 दशकों बाद भी कई गांव ऐसे हैं जो स्कूल के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा के मंदिर का अभाव होने के चलते ग्रामीण चाहकर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसके चलते देश का भविष्य मिट्टी में खेलने के लिए मजबूर है। जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया, निवेदन किया गया, लेकिन ग्रामीणों की कहीं सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। इस कारण न सिर्फ गांव वाले मायूस हो गए, बल्कि बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। इन ग्रामीणों की बस यही सवाल है कि आखिर कब बनेगा स्कूल, कहां का और क्या है ये पूरा मामला। इसी पर करेंगे बात हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्ला बोल। देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खासकर के गांव की बात करें तो ग्रामीण आज भी पानी, बिजली, सड़क के लिए तरस रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के नवीन पंचायत का नाम कुदरा है और इस कुदरा गांव में देखा जाए तो यहाँ देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे शिक्षा के मंदिर के लिए तरस रहे हैं। कुदरा ग्राम में स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे ज्ञान की रोशनी से वंचित हैं। हालांकि ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं होने के चलते उनके सपने महज सपने ही बनकर रह जाते हैं। कहने को तो यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी सिर्फ चुनाव में होता दिखाई देता है। ऐसे हालातों के चलते गांव के महज 25% बच्चे ही दूसरे गांव में शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा को लेकर बिगड़े हालात के चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक राइट टू एजुकेशन का लाभ गांव तक पहुंच ही नहीं पाया है। बरसों से ग्रामीण स्कूल भवन की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जब जिला पंचायत सदस्य रविशंकर से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत जिला प्रशासन से की गई है, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। प्राइमरी मिडिल कुछ ही नहीं है। 30 किलोमीटर चल जाते हैं। आधा छोड़ते नहीं, आधा पड़ा था। काहे? स्कूल नहीं होने की वजह से नहीं वहीं रह जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। समस्या ये सर था कि हमारे ग्राम में पहले स्कूल नहीं था। इसके बावजूद हमारे माता पिता ने हमको छत्तीसगढ़ से हमको एमपी में पढ़ाने के लिए नाम एडमिशन करवाए सर। फिर हम लोग वहाँ से पढ़ते पढ़ते हम 10वीं तक गए सर, 9वीं 10वीं तक पढ़े। फिर इसके बावजूद हमारे गांव में न तो स्कूल था, न नज़दीकी स्कूल नहीं था। उसके कारण हम लोग स्कूल में पढ़ना छोड़ दिए सर। और गांव से दूर दराज स्कूल थे सर, लेकिन रास्ता भी ना हम लोग पढ़ नहीं पाए ना। कि मेरा यहाँ सबसे भारी समस्या है स्कूल का। तो स्कूल हमारे यहाँ कभी नहीं है स्कूल, तो हमारे बच्चे जो हैं तो हम लोग बाहर पढ़ाते हैं तो ये भी नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे चूल है, चूल से जनकपुर है, तो हमको यहाँ से जाना पड़ता है कम से कम 30 किलोमीटर चूल। वहाँ प्राथमिक मिडिल है, तो वहाँ क्या हुआ सर कि वहाँ सब बच्चों को नहीं है का कि सबका जगह हो जाए सर। कि यहाँ लगभग 100 बच्चे हैं और यहाँ पढ़ने के लिए ना प्राथमिक स्कूल है ना ही माध्यमिक स्कूल है। यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ के बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित है और हम लोगों ने विगत 10 वर्षों से निरंतर मांग कर रहे हैं कि कुदरापा में स्कूल होना चाहिए। शासन और प्रशासन यहाँ के लिए मौन है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सुना अपने ग्रामीणों की
दास्तां किस तरह अपना दुख बयां करते नजर आ रहा है। स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे भी परेशान हैं और बच्चों का अभिभावक भी काफ़ी परेशान है। परिजनों का यही सपना है कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही है। खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए धीरेन्द्र विश्वकर्मा, संवाददाता हैं कोरिया से। धीरेन्द्र, बड़ी खबर है जिस तरह से देखा जाए कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कुदरा गाँव की, यहाँ पर स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं और तो और उनके माता पिता भी काफ़ी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। किस तरह का है पूरा मामला और क्या कुछ वजह है स्कूल अब तक यहां पर नहीं बन पाया है? जी धीरेन्द्र। कांग्रेस की जब सत्ता आई तो उन्होंने नई ग्राम पंचायतें बनाई, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी हद तक ये नई पंचायत हमारी बनी है, लेकिन वहाँ के बच्चे आज भी शिक्षित हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के परिजनों को होती है कि बच्चे परिजन लगभग 35 से 40 किलोमीटर कहीं दूसरे क्या कहते हैं मकान में किराए से रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, जिससे उनका भविष्य बन सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के ग्रामीण की माने तो ग्रामीणों को कहना है कि हमें गांव में एक भी स्कूल नहीं है, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या रुख देखने को मिल रहा है धीरेन्द्र? जी मैं आपको बता दूं कि जब हमने क्या कहते हैं यहाँ के जनपद जिला पंचायत सदस्य से बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि विगत 10 वर्षों से हमारे द्वारा जिला प्रशासन से मांग की जा रही कि इस क्षेत्र में एक मिडिल या प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाए जिससे बच्चे शिक्षित हो सके, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, लगभग 24 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूल के लिए कोई भी पहल नहीं की गई है। जी 2 साल का वक्त कांग्रेस सरकार को हो गया धीरेन्द्र, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 15 साल राज किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ऐसे में स्कूल को लेकर कोई आवेदन दिया गया, कोई शिकायत की गई, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, तो क्या रुख देखने को मिला इनका? जी ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना भी यही है कि हमारे द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों, जनपद के कहते हैं सीओ, जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। उसके बाद भी सरकार कोई भी ऐसी पहल अभी तक नहीं करी है कि यहाँ एक स्कूल की स्थापना की जाए। भाजपा के सब अगर बात करें तो भाजपा 15 साल सत्ता में थी, लेकिन भाजपा के द्वारा भी भवन भी बहुत सारे बनाए गए, लेकिन स्कूल की अगर बात की जाए तो एक भी ऐसा स्कूल भवन नहीं बनाया गया जिससे यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिल सके। जी, और बिल्कुल ऐसे में स्कूल नहीं होने के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है आपने जनप्रतिनिधियों से या जिम्मेदार अधिकारी, जिला प्रशासन की बात किया जाए या अन्य लोगों से बात की जाए, आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की क्या? जी धीरेन्द्र। जी मैं आपको बता दूं कि भरतपुर विधानसभा करते हैं ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर। धीरेन्द्र यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको, धीरेन्द्र यहाँ पर रोकूंगा। रविशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला पंचायत अधिकारी सदस्य हैं। रविशंकर जी आपका स्वागत है। रविशंकर जी आपका स्वागत है। रविशंकर जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। धीरेन्द्र, क्या मेरा सवाल यह था आपसे कि आपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे बात जानने की कोशिश की कि आखिर अब तक यहाँ पर स्कूल क्यों नहीं बन पाया है? प्रशासनिक अधिकारियों से अगर आपने बात की हो तो क्या बात उनकी तरफ से निकलकर सामने आई है? धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ हम आपको बता दें, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की, और रविशंकर एक बार से फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंचायत सदस्य हैं। रविशंकर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज कम है मैडम। जी रविशंकर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो कोरिया जिले की हम बात कर रहे हैं, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का कुदरा गांव है, जहाँ आज तक स्कूल नहीं बन पाया है और स्कूल नहीं होने के चलते यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में होता दिखाई दे रहा है। रविशंकर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा से बात करना चाहूंगा। धीरेन्द्र आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की हम आज बात कर रहे हैं, हल्ला बोल में नवीन पंचायत कुदरा ग्राम की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ
आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित होते दिखाई दे रहे हैं। रविशंकर जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी रविशंकर जी, जिस तरह देखा जाए कुदरा गांव की हम आज बात कर रहे हैं, हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। यहाँ पर जो है स्कूल अभी तक नहीं बन पाया है, जिसके चलते बच्चे काफी परेशान होते हैं पढ़ाई को लेकर। 7 दशक से ज्यादा का वक्त आजादी को हो चुका है, लेकिन स्कूल निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर, खेद की विषय है, मैं यहाँ का जिला पंचायत का सदस्य हूँ रविशंकर जी। खेद का विषय है कि इतने साल की आजादी के बाद आप सही बोल रहे हैं, यहाँ वास्तविकता में स्कूल नहीं बन पाया है, यहाँ सड़क विहीन है, यहाँ लगभग 70 से 80 बच्चे हैं। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बात जारी रखिए। 70 से 80 बच्चे हैं यहाँ जी, जो शिक्षा से वंचित है पीढ़ी दर पीढ़ी। जी, इस चीज को लेकर के मैंने जिला कलेक्टर से निवेदन किया है कई बार, एक बार नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी से एक बार नहीं कई बार जी। और जहाँ भी जैसा भी स्थिति आती है मैं वहाँ की बात रखता हूँ जी। और वहाँ आज भी स्कूल नहीं बना है, आज भी वहाँ के बच्चे लोग शिक्षा से वंचित हैं। जी, क्या वजह सामने आ रही है निकल कर कि अब तक स्कूल निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया है? जी, वहाँ पे सिर्फ अगर नहीं बना है तो सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही, जो वहाँ की सूचना नहीं दे पाते हैं कि यहाँ इतना बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। जी, कहीं ना कहीं प्रशासनिक नजरअंदाज की वजह से। जिस तरह आपने बताया कि कई बार जो है जिला प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया है, कलेक्टर से भी बात की है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो प्रशासन का क्या रुख देखने को मिल रहा है? क्या बात निकलकर सामने आ रही है उनकी तरफ से? जी, मैं भी विगत एक महीने पहले भी कलेक्टर साहब से बैठा था और मैं बोला कि सर इस सत्र का लगवा दीजिए वहाँ क्लास। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने भेजा है ऊपर स्वीकृति के लिए, जी, जैसे स्वीकृति आती है तो हम करेंगे। और यही स्थिति निरंतर 4-5 साल से चल रही है। जी रविशंकर, क्योंकि आप बार बार कलेक्टर से बोल चुके हैं और गांव के दूसरे लोग भी बार बार आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों का क्या रुख देखने को मिल रहा है बात की जाए तो? जी सर, जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? नेताओं की बात की जाए, विधायक की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों का एक ही बयान है कि हमारी प्रयास लगा है, अब खुलेगा तब खुलेगा, अब खुलेगा तब खुलेगा, आज कल करके टाल मटोल कर। जी, प्रशासन के आला अधिकारी सुनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर सामने आ रहा है, उदासीन रवैया यहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है। रविशंकर, तो आपने शासन स्तर पर बात करने की कोशिश की किसी मंत्री से? मैं प्रशासनिक स्तर पे जिला राज्य स्तरीय पे मैंने बात किया था, मंत्रालय में भी ये सूचना दिया था, कागज भी दिया था जी, मेरे पास उसके पास रिसीविंग भी है जी। मैंने मंत्रालय में जाकर भी अवगत कराया था कि मेरे फलाने कुदरा गांव में स्कूल नहीं है और इतना बच्चे स्कूल से शिक्षा से वंचित है। जी, जैसा कि आपने बताया तकरीबन 90 बच्चे यहाँ पर हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं होने की वजह से उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो रविशंकर, ऐसे में जो बच्चे पढ़ने की ललक रखते हैं वो किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी करते दिखाई देते हैं यहाँ पर? वहाँ पे तो अधिकतर बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ तो शिक्षा से वंचित ही है। जिनके पास साधन सुविधा है तो अपने रिश्तेदारों के आजू बाजू के जो 25-30 किलोमीटर में है स्कूल जी, तो वहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज के पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल। और जिस बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं जी, आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि आप भी बार बार गुहार लगा चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आंदोलन का कार्यक्रम बना है, ज्ञापन भी दिए हुए हैं जी। जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन और ये थोड़ा स्थिति ठीक होती है जी, वैसे हम लोग इसके लिए आंदोलन रैली करेंगे। चलिए, बिल्कुल रविशंकर जी, न्यूज़ वर्ल्ड भी यही कामना करता है कि जल्दी आपके गांव में जो है स्कूल का निर्माण हो जाए और यहाँ का भविष्य जो है, बच्चों का भविष्य संवरता नजर आए, बच्चे जो है उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते दिखाई दिए। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। धीरेन का रुख करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कुदरा गांव की। यहाँ पर जो है आज तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया और स्कूल नहीं होने के चलते यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित होते दिखाई दे रहा है। और यहाँ खास बात हम आपको बता दें, इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तो है, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र का जो इस्तेमाल है वो बच्चों के लिए न होकर सिर्फ चुनावी सभाओं, चुनावी कार्यक्रमों के लिए होता दिखाई देता है। जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाई है ग्रामीणों ने, जिला पंचायत सदस्य भी बार बार इस बात को लेकर आवेदन दे चुके हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई जो है कदम उठता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ मिलता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है।
जिला कलेक्टर्स को भी बार बार जो है इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर अवगत कराया गया है। और यहाँ खास बात इस गांव की यह है कि आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता कोरिया से। धीरेन्द्र, हमने बात की रविशंकर से जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार हमने जो है शिकायत की है, आवेदन दिए, जिला स्तर पर, शासन स्तर पर, मंत्रालय भी गए, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई होती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कुछ वजह मानी जाए कि जिम्मेदार लोगों का यहाँ पर जो उदासीन रवैया नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि भरतपुर कुदरा गांव का मामला, जहां ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन एक बड़ी लापरवाही कर रहा है कि उस गांव के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत गांव वालों को होती है जो अपने रिश्तेदारों के 50 से 60 किलोमीटर दूर बैठ के वहाँ रह के पढ़ाते हैं। ग्रामीण अपना घर देखे या बच्चों की पढ़ाई देखे। जी बिल्कुल सही बात है। प्रशासन कहीं ध्यान नहीं दे रहा है और काफी लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आपने भी बात कही है कि ग्रामीण अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित होते दिखाई दिए या अपने कामकाज को देखें, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में रोजगार का संकट सभी जगह मंडराता दिखाई दे रहा है। और खासकर के ग्रामीणों को लेकर बात की जाए तो काफी समस्याएं यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो क्या लगता है, न सिर्फ स्कूल की बात की जाए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है धीरेन्द्र, पानी नहीं मिल पाता है ग्रामीणों को, सड़क उपलब्ध नहीं हो पाई है यहाँ पर, और बिजली को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर भी ग्रामीण परेशान होते दिखाई देते हैं। धीरेन्द्र, क्या कहें इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि कुदरा जो नई पंचायत अभी क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार में बनाई गई है, कई पंचायतों को नई पंचायतों तो कहते हैं शिलान्यास कर दिया गया, भवन बना दिए गए, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक तरफ क्या कहते हैं भरतपुर के विधानसभा के विधायक जो है वो अक्सर हमेशा भूमि पूजन करते आते हैं, लेकिन कहीं विकास की बात करें तो उनको कभी विकास को लेकर के कोई भी ऐसी कोई पहल नहीं की जाती है। जैसे देखा जाए कुदरा की समस्या, कुदरा में अपना पानी की समस्या बनी हुई है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भरतपुर विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास भूमि पूजन हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं देखा गया जिससे वहाँ के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और जिस तरह की समस्याएं आप बता रहे हैं और ग्रामीण खुद अपना दर्द बयां कर चुके हैं मीडिया के सामने, खास करके जब आप गए थे टीम को लेकर कवरेज करने तो एक अलग अंदाज में अपना दर्द बयां करते ग्रामीण यहाँ पर दिखाई दिए। और ऐसे में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, तो ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों की चीजों को किस तरह जो है जुटा पाते हैं, किस तरह उनको एकत्रित करते हैं और किस तरह दैनिक चीजों के लिए इधर उधर जाते दिखाई देते, क्या कुछ सहारा है उनका रोजी का? जी, मैं आपको बता दूं वहाँ के कुदरा ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण है उनका एक ही काम है खेती करना। खेती के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उनको पानी की होती है, क्योंकि वहाँ पानी की सुविधा नहीं है और ना ही नदी तालाब है, और दिक्कतें पानी को लेकर होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण ना खेती कर पा रहे हैं ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अगर बच्चे खेती करते हैं तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अगर पढ़ाई के अगर बच्चों पे ध्यान देते हैं उनको 40 से 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, वहाँ जाके रहना पड़ता है, बच्चों की तब पढ़ाई होगी। सबसे बड़ी दिक्कत ग्रामीणों को होती है, लेकिन जिला प्रशासन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, गुलाब कमरों से आपने बात की विधायक महोदय से, तो उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि जल्द ही वहाँ एक भवन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि 24 महीने तो बीत चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, भवन बनता है कि नहीं बनता है, यह तो ग्रामीण ही बता सकते हैं या विधायक ही बता सकते हैं। बिल्कुल, पंचायतों का ऐलान तो सरकार की तरफ से कर दिया गया है, कुदरा को भी ग्राम पंचायत बना दिया गया है, लेकिन सरकार का जो है यहाँ पर गंभीरता से जो है कदम उठता दिखाई नहीं दे रहा। खास करके स्कूल एक बच्चों के लिए काफी जरूरत की चीज है, क्योंकि बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब शिक्षा लेते हैं तो बच्चों का भविष्य भी संवरता दिखाई देता है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए तो उदासीन रवैया सामने आ रहा है, शासन स्तर पर भी जो है गंभीरता से कदम उठता यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है, आगे क्या कुछ कदम उठाने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द हमारे करते गांव में अगर स्कूल भवन नहीं बनता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी हमने जानकारी जिला प्रशासन को पहले ही दे दी गई है पत्र के माध्यम से। जी, तो इस बात को लेकर जिला प्रशासन का क्या कहना है? कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हाँ जल्द ही हम वहाँ एक सर्वे भेजेंगे और जल्द ही एक भवन का निर्माण करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ एक आंगनबाड़ी है, अगर वहाँ उसको भी संचालित किया जाए तो एक शिक्षक की बदौलत वो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ सकते हैं। जी, आंगनबाड़ी को लेकर बात की जाए तो ये कब से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई और आपने भी यही बात बताई थी जब आप कवरेज करने गए थे, आंगनबाड़ी तो है लेकिन इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए न होते हुए सिर्फ चुनावी कामों के लिए होता दिखाई देता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के गांव वालों को होती है, जो बच्चे का कहते हैं बच्चों को लेकर 50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, अगर वो आंगनबाड़ी को सही करके और क्या कहते हैं वहाँ बच्चों को अगर पढ़ाए
बिल्कुल, बच्चे पढ़ने, बच्चों में पढ़ने की ललक भी है और खुद उनके माता पिता बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं होने के चलते इनके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह गए धीरेन्द्र। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, शिक्षा नहीं होने के चलते उनके माता पिता परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं है और जिला अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनके कान पर जूं तक रेंगती दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या लगता है, बच्चों को अगर अपना भविष्य संवारना हो तो क्या कुछ करना होगा, किस तरह उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्कूल और शासन प्रशासन के स्तर पर कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि कुदरा गांव में जो बच्चे हैं, जिनमें मुश्किल से 25% भी बच्चे शिक्षित हैं, जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे उनके माता पिता दूसरी जगह रख के पढ़ाएं। सबसे बड़ी दिक्कत, अगर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो करते हैं तो उधर उनकी खेती किसानी पे भी असर पड़ेगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जी धीरेन्द्र, शिक्षा जी बच्चों में लालसा है पढ़ने की, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ग्रामीणों की, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और सरकार बच्चों को शिक्षा देना चाहती है और इसके लिए एक कानून भी बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन, लेकिन इसका लाभ भी यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बच्चों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है धीरेन्द्र। जी, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार तो कानून बना दी गया, लेकिन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अगर देखी जाए, वहाँ ग्रामीणों से पूछा जाए तो स्थिति जस की तक बनी हुई है। उनको यही नहीं मालूम शिक्षा का अधिकार कानून होता क्या है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आंगनबाड़ी का जिक्र आपने किया, आंगनबाड़ी संचालित होती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते बच्चों को पौष्टिक आहार को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है यहाँ पर? जी, मैं आपको बता दें कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, काफी इंटीरियर क्षेत्र है, 25-30 किलोमीटर ब्लॉक। धीरेन्द्र यहाँ पर रोकूंगा, कैलाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए सचिव जो कि, कैलाश जी आपका स्वागत है। तो हल्लाबोल में आज हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कुदरा गांव की, जहां स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। कृष्ण बिहारी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता है। कृष्ण बिहारी जी आपका स्वागत है। जी कृष्ण बिहारी जी, हम आज हमारे खास कार्यक्रम हल्लाबोल में बात कर रहे हैं कुदरा ग्राम की, जो कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है कोरिया जिले के। यहाँ पर आजादी के 7 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बच्चों को स्कूल आज तक मुहैया नहीं हो पाया है, क्या कहेंगे? सर, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी किसको तो नहीं है कुदरा काम के बारे में, लेकिन पिछले बार जानकारी जो आपके माध्यम से मिली थी और मैं पता लगाया था जी, वहाँ पर स्कूल भवन तो पहले बगल के गांव में था, लेकिन अब नया भवन वहाँ बनना है कुदरा ग्राम में जी, वो अभी तक नहीं बन पाया है और अभी नया स्कूल वहाँ पर खोला गया है जी उस ग्राम में जी, और उसके बारे में पूरा डिटेल मुझको नहीं है जानकारी जी, और मैं निश्चित आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल पता करके जी मैं निश्चित आपको बताऊंगा। लेकिन कृष्ण बिहारी जी, ये आज कल या 1 महीने 2 महीने साल भर का मामला नहीं है, लेकिन सालों से यहाँ पर स्कूल भवन है ही नहीं, नाम मात्र एक आंगनबाड़ी है, वो भी बंद पड़ा हुआ है बंद पड़ा हुआ है जी। इसके बारे में मैंने यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से चर्चा किया था जी कि आंगनबाड़ी भवन को नियमित खोला जाए, लेकिन ये कोरोना के महामारी की वजह से अभी सारे चीज बंद थे, उन्होंने हवाला दिया, इसलिए वो आंगनबाड़ी भवन बंद है, क्योंकि शासन गाइडलाइन अभी तक स्कूल खोलने के लिए नहीं आया है। लेकिन श्रीमान, जिस तरह देखा जाए ग्रामीणों की हालत को लेकर, क्योंकि सिर्फ एक स्कूल यहाँ पर नहीं होने के चलते ग्रामीण बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ में सड़क की सुविधा यहाँ पर नहीं है, बिजली उपलब्ध सही तरीके से नहीं हो पाती है, पानी का अभाव है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान होते दिखाई देते हैं। कई सारी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं ग्रामीण, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, इसके बारे में तो वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार है, उनको इस मामले में पहल करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को निश्चित आगे जा करके बिल्कुल कृष्ण बिहारी जी, कितना आसान जी, बिल्कुल कितना जो मूलभूत सुविधाएं हो तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में विकास के काम हो और ग्रामीणों और अन्य जो लोगों को भी जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, लेकिन बात 2 साल की कांग्रेस सरकार की न करते हुए अगर 15 साल की भाजपा सरकार की जाए, तब क्यों ना स्थिति यहाँ पर सुधरती दिखाई क्यों नहीं दी? ऐसा नहीं सर, भाजपा की सरकार में जितने वहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है जनकपुर में जी, ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे मैं आप
मैनगढ़ से लेकर के बैकुंठपुर से लेकर के जनकपुर तक की आप बात करेंगे सड़कों का, जी भाजपा की सरकार में हुआ है। बड़े बड़े जी बात सड़कों के जाल की यहाँ पर नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बच्चों के भविष्य की हो रही है, देश का भविष्य ये बच्चे स्कूल। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ जी। और अपन ठीक है, हमारे कार्यकाल में जितना हुआ, जी। लेकिन अभी जब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, लेकिन श्रीमान जी कितना आसान होता है एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, लेकिन जिम्मेदारियों को कोई समझता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई वहाँ पर जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं जी, बाकी लोग, तो उनको भी जिम्मेदारी करना चाहिए, देखना चाहिए। जी बिल्कुल, आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बिल्कुल उस मामले को सर, हम तो विपक्ष में हैं, आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप विपक्ष माध्यम से हम जरूर उठा रहे हैं और आगे भी मैं इस मामले में पूरा चर्चा करूंगा जी, और मैं संभवतः बहुत जल्द वो ग्राम कुदरा तक जाऊंगा। बिल्कुल। अब कृष्ण बिहार जी, आखिर में मैं आपसे एक चीज और ही बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं और यहाँ के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको स्कूल नहीं होने की वजह से शिक्षा से तो वंचित होना ही पड़ रहा है, लेकिन कई बार आवेदन दिए गए, निवेदन किए गए जिला प्रशासन से, कलेक्टर को कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बदले में अगर कुछ मिल रहा है बिहारी जी तो वही आश्वासन। कब तक आश्वासन के बल पर ही ग्रामीण रहेंगे? जी जी जी, मैंने निश्चित सर, मैं बिल्कुल वहाँ पर भी जाऊंगा और मैं कल ही यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से चर्चा करूंगा। ग्राम कुदरा के संबंध में अगर आया है तो आपको वहाँ पर क्या निर्णय लेना है, भवन बनेगा कि नहीं बनेगा, जी, उसको अवगत कराएगा। बिल्कुल उनसे लेकर के आपसे बिल्कुल अवगत कराएंगे। चलिए बिल्कुल, हमें उम्मीद भी है कि आप जिस तरह से आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिर एक आश्वासन की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जिस आश्वासन के सहारे ये ग्रामीण अपनी जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। खैर, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए कृष्ण बिहार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्लाबल में हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के कुदरा गांव की। यहाँ पर स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे शिक्षा से वंचित तो है ही, साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसकी धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल रही। जो बच्चों का मूल अधिकार है उससे बच्चे यहाँ पर वंचित होते दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं होने के चलते ग्रामीणों के सपने भी महज सपने बनकर रह गए हैं। और ऐसे में जो बच्चे पढ़ने के लिए अलग रखते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो या तो अपने रिश्तेदारों के घर दूर जाते हैं 30 से 40-50 किलोमीटर, या फिर सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ का ये गांव है, यहाँ के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बच्चे तो मध्य प्रदेश में आकर अपनी पढ़ाई पूरी करते दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह से शिकायतें की जा रही हैं, आवेदन दिए जा रहे हैं, बदले में आश्वासन मिल रहा है और नहीं बन रहा है, तो स्कूल भवन यहाँ पर, जिसके चलते बच्चों को तो परेशानी हो ही रही है, उनके माता पिता भी काफी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ स्कूल बस के बल्कि कुदरा गांव में देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जनप्रतिनिधि आश्वासन देते दिखाई दे रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी वो भी आश्वासन के बल पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगामी दिनों में यहाँ पर स्कूल भवन कब तक निर्माण होता है और जिस तरह से आश्वासनों का जो बार बार दोहराया जाता है आश्वासनों को, उनका अमलीजामा कब तक पहनाया जाता है। हल्लाबल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आयोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।